इसमें तेजस्वी यादव की कोई गलती नहीं है। अगर उनके पिताजी ने धन कमा करके कोई प्रॉपर्टी को अपने बेटे के नाम से लिया तो इसमें बेटे का कोई कसूर नहीं है। जिस समय लिए होंगे उस समय वो 18 साल का भी नहीं होगा, ले लिए होंगे बेटे के नाम से। अब उसे क्या मालूम कि कहाँ से पैसा आया और कहाँ से पैसा नहीं आया। तो ये गलत बात है जो कि उसके नाम से चार्जशीट किया गया। थिंक ओवर द पर्सन हु हैज़ डन द क्राइम। द पर्सन हु हैजंट डन द क्राइम, मान ले कि एक आदमी मर्डर करता है, इसका मतलब दूसरे आदमी को थोड़े फांसी दे देंगे कि उसका बेटा है। अगर भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी फेंकना था तो नीतीश जी पर फेंकना चाहिए था, जो 20 साल पहले टीचर बना हुआ है कि आपको राजकर्मी का दर्जा देने के लिए बीपीएससी एग्जाम देना पड़ेगा। ये पागलपन है, ये मूर्खतापूर्ण निर्णय है। ताड़ी और वाइन को एक साथ जोड़ दिया, अरे कितना मूर्खपूर्ण निर्णय है। मुख्यमंत्री महोदय, आपका भी दिमाग नहीं है। ताड़ी एक फ्लूइड है जो हाईली न्यूट्रिशियस होता है। इतना न्यूट्रिशियस और विटामिन से भरा हुआ कोई द्रव्य पदार्थ नहीं होता। मेडिकली द ताड़ी इज़ ए वेरी गुड फ्लूइड टू ड्रिंक इन द मॉर्निंग और व्हेन यू आर गोइंग फॉर वर्क। फ्रेश ताड़ी इज एज गुड। आप तो फिर कहिएगा कि चावल भी मत खाओ। चावल को भी आप रख दीजिएगा तो बासी चावल भी शराब बन जाएगा, ये आप समझ लीजिए। तो चावल मत खाओ भाई, ताड़ी मत पियो। ये क्या मजाक बना रखा आप लोगों ने। हड़िया बन जाता है। हाँ, हड़िया बन जाता है। वही हड़िया मतलब वही है ना कि चावल को ही गला करके तो हड़िया बनता है, वो शराब हुई हो जाता है। तो चावल ही नहीं खाओ, ताड़ी नहीं पियो। अरे ताड़ी पीना तो एक अच्छी बात है, अच्छे अच्छे लोग पीते हैं। नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर के लायक है, ये तो इम्पॉसिबल। शेड्यूल ट्राइब कमीशन को, महिला आयोग कमीशन को, महादलित जो भी आयोग कमीशन है उसको आप लागू करिए। आप बंद नहीं कर सकते। आप होते कौन है भाई बंद करने वाला, संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाला? आपने समझ क्या लिया कि मुख्यमंत्री हो गए तो हम राजा हो गए बिहार का? बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और आज भाजपा के विधायक हैं विधानसभा में कुर्सियां फेंकने लगे। मांग कर रहे थे कि तेजस्वी यादव का इस्तीफा लिया जाए क्योंकि लैंड फॉर जॉब के मामले में तेजस्वी यादव का नाम सीबीआई ने चार्जशीट में दाखिल किया है। हमारे साथ लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश प्रसाद हैं, पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद। सर, आज बिहार विधानसभा में जो कुछ हुआ, कुर्सियां फेंके जा रहे थे भाजपा नेताओं के द्वारा, भाजपा के विधायकों के द्वारा, और मांग की जा रही थी कि तेजस्वी यादव का इस्तीफा लिया जाए, कितना सही है सर? बहुत ही गलत बात है। इसमें तेजस्वी यादव की कोई गलती नहीं है। अगर उनके पिताजी ने धन कमा करके कोई प्रॉपर्टी को अपने बेटे के नाम से लिया तो इसमें बेटे का कोई कसूर नहीं है। तो जो भी केंद्र सरकार के जो नीति जो चार्जशीट किया गया है, हम इसके साथ इन रियल सेंस आई एम नॉट विद देम। उनके साथ चार्जशीट नहीं होनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी फेंकना था तो नीतीश जी पर फेंकना चाहिए था कि नीतीश जी, अगर आप में ज़रा सा भी मोरल है तो आपने उसी तेजस्वी को छोड़ दिया था 2016-17 में, तो आप हट जाइए और किसी और को मुख्यमंत्री बना दीजिए और कहिए कि भाई अब इन पर चार्जशीट लग गया है तो हम कन्वेनर बन जाते हैं, हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तब हम समझेंगे कि आपका मोरल है हाई, क्योंकि आप तो मुख्यमंत्री पद से चिपके रहना चाहते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कुर्सी फेंक रहे हैं उनको कुर्सी उल्टा फेंकना चाहिए था कि मुख्यमंत्री जी आप हटिए, ना कि तेजस्वी पर। तेजस्वी की क्या गलती है? अगर उसके नाम से संपत्ति है तो आपको जो एक्शन लेना है लालू जी के नाम से लीजिए, जिन्होंने पैसा कमाया है। तो तेजस्वी के नाम से इसलिए चार्जशीट में नाम आया, तो गलत बात है ना। वो जो केंद्र सरकार का जो नीति है वो गलत है। तेजस्वी को नाम लगाना, उसके नाम से लेना, आप चार्जशीट करिए। उसमें वो उस समय हमको लगता है कि जिस समय लिए होंगे उस समय वो 18 साल का भी नहीं होगा, ले लिए होंगे बेटे के नाम से। अब उसे क्या मालूम कि कहाँ से पैसा आया और कहाँ से पैसा नहीं आया। तो ये गलत बात है जो कि उसके नाम से चार्जशीट किया गया। हम इसका गलत मानते हैं। लेट देम थिंक ओवर। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन टीम से कि थिंक ओवर द पर्सन हु हैज़ डन द क्राइम। द पर्सन हु हैजंट डन द क्राइम, मान ले कि एक आदमी मर्डर करता है, इसका मतलब दूसरे आदमी को थोड़े फांसी दे देंगे कि उसका बेटा है। जस्ट थिंक ओवर, इसके ऊपर आप सोचिए ना। तो ये गलत बात है, इन्होंने जो बात किया वो गलत बात है। अगर किसी को रिजाइन करना चाहिए आज के दिन में, अगर मान लें कि 4 सीट हो गई, तो मोरली बनता है नीतीश कुमार जी का, क्योंकि नीतीश कुमार जी
पहले जब हुआ था चार्जशीट या कुछ भी ब्लेम हुआ था तो उन्होंने छोड़ दिया था। तो 17 में। हाँ, तो 17 में तो उनको अब छोड़ देना चाहिए था, कि प्यार से ही छोड़ना चाहिए था कि लालू जी हम नहीं रहेंगे, चार्जशीट इन पर लग गया और हम पहले भी छोड़ चुके हैं, तो हम अपने जगह पर विजय कुमार जी को या किसी को भी मुख्यमंत्री बना रहे हैं और हमको कन्वेनर रहने दीजिए, बाहर से हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये मोरल कहता है नीतीश कुमार जी। अभी शिक्षक लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं बिहार के, उनको भी बीपीएससी के एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो 15 साल से, और कई शिक्षा मित्र जो 20 साल से पढ़ा रहे हैं बिहार में, राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए उनको एग्ज़ाम देना होगा। अब वो कह रहे हैं कि हमको तनख्वाह भी मत बढ़ाइए, लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, सम्मान दीजिए। इसके लिए पूरे बिहार में आंदोलन हो रहा है, पटना में लोग। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स इस तरह का एडवाइस मुख्यमंत्री को करते हैं, या मुख्यमंत्री के दिमाग में आता है ये बात, जो 20 साल पहले टीचर बना हुआ है, कि आपको राजकर्मी का दर्जा देने के लिए बीपीएससी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ये पागलपन है, ये मूर्खतापूर्ण निर्णय है। अगर वो सिर्फ मांग रहे हैं आपसे राजकर्मी का दर्जा, वो ना तो पैसा मांग रहे हैं और ना आपसे वेतन मांग रहे हैं, उनका वेतन जो सिर्फ एक अपना इज्जत मांग रहे हैं। इसमें आप क्या प्रेस्टीज बना रखे मुख्यमंत्री महोदय? अरे कुछ तो आप, यू आर नॉट ए डिक्टेटर, यू आर ए चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, डेमोक्रेसी। डिक्टेटरशिप अभी शुरू नहीं हुआ बिहार में कि आप डिक्टेटर बन गए, जो मन में आएगा वो करिएगा। शराब बंद नहीं करेंगे, शराब में लोग मरे तो मरे, कोई बात नहीं। ये सब आपका गलत नीति है। मुझे तो शक होता है कि आप कितना साउंड है मेंटली और कितना साउंड नहीं है, जिस तरह का आपका नीति चल रहा है हमारे। किनके बारे में बात करें? हैं? किनके बारे में? मैं बात कर रहा हूँ मुख्यमंत्री के महोदय के बारे में, कि मुख्यमंत्री जिस तरह से डिसीजन ले रहे हैं वो सोच समझ के ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं, उनका ब्यूरोक्रेट्स क्या राय देता है। मतलब ये कोई तुक नहीं बनता कि 20 साल से जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको आप बीपीएससी एग्ज़ाम लेने के लिए कह रहे हैं। अरे क्या एग्ज़ाम लेंगे आप? वही चीज टीचिंग, और वो क्या चाह रहा है? राजकर्मी का दर्जा, बिना आपके आर्थिक इकोनॉमिक्स लॉस का। जब इकोनॉमिक लॉस का ही जस्ट वांटेड एक राजकर्मी का दर्जा, तो उसको देने में आप लोगों को क्या जाता है? हम इसको पूरी सपोर्ट करते हैं। सारे शिक्षा का जो डिमांड है ये मैं उनको सपोर्ट करता हूं, और सपोर्ट ही नहीं, अगर मैं आ गया पावर में तो पहला काम करूंगा कि उनको राजकर्मी का दर्जा दूंगा, और देना चाहिए। और मैं ब्यूरोक्रेट्स को कहूँगा कि इस तरह का गलत एडवाइस, आप अगर मुख्यमंत्री का दिमाग नहीं है सोच समझने का, तो आप लोग इस तरह का गलत दिमाग उनको मत दीजिए। यही मैं कहना चाहूँगा ब्यूरोक्रेट्स से भी। एक ताड़ी को लेकर नीतीश कुमार अड़े हुए हैं। अब देख रहे हैं कि पासी समाज के लोगों से नीतीश कुमार मिल रहे हैं। अब अशोक चौधरी, जो कभी पासी की बात नहीं करते थे, जाहिर नहीं होना देना चाहते थे कि हम पासी जात के हैं, महावीर चौधरी का लड़का, वो पासी जात के लोगों को लेकर जा रहे हैं नीतीश कुमार से मिलाने के लिए। ताड़िए मुद्दा पर सर, ताड़ी मुद्दा पर ये तो बड़ा हमको असर सुनकर लगा कि किसी ब्यूरोक्रेट्स ने ताड़ी और वाइन को एक साथ जोड़ दिया। अरे कितना मूर्खपूर्ण निर्णय है मुख्यमंत्री महोदय, आपका भी दिमाग नहीं है। ताड़ी एक फ्लूइड है जो हाईली न्यूट्रिशियस होता है। इतना न्यूट्रिशियस और विटामिन से भरा हुआ कोई द्रव्य पदार्थ नहीं होता, जिसे लोग पी करके, सत्तू पी करके दिन भर खेत में काम करते हैं और उनका एनर्जी बना रहता है। इसलिए लोग ताड़ी पीते हैं। ताड़ी को आप शराब से कैसे तुलना कर सकते हैं? आश्चर्य की बात है। और ताड़ी एक पेशा है हमारे पासी समाज का, गरीब लोगों का। आपने तो गरीब को गरीब ही रखा 18 साल में, तो आप उनको अपने पेशा तो करने दीजिए। आप उसको वाइन बना दिया। किसी मूर्ख ब्यूरोक्रेट्स ने आपको कह दिया कि ये भी वाइन है, इसको भी बंद कर दिया आपने। मान लिया, अपना दिमाग तो लगाइए आप कि वाइन है कि नहीं। इट इज़ नॉट वाइन, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। मेडिकली द ताड़ी इज़ ए वेरी गुड फ्लूइड्स टू ड्रिंक इन द मॉर्निंग और व्हेन यू आर गोइंग फॉर वर्क। फ्रेश ताड़ी इज एज गुड। आप तो फिर कहिएगा कि चावल भी मत खाओ। चावल को भी आप रख दीजिएगा तो बासी चावल भी शराब बन जाएगा, ये आप समझ लीजिए। तो चावल मत खाओ भाई, ताड़ी मत पियो। ये क्या मजाक बना रखा आप लोगों ने? हड़िया बन जाता है। हाँ, हड़िया बन जाता है। वही हड़िया मतलब वही है ना कि चावल को ही गला करके तो हड़िया बनता है, वो शराब हुई हो जाता है। तो चावल ही नहीं खाओ, ताड़ी नहीं पियो। अरे ताड़ी पीना तो एक अच्छी बात है, अच्छे अच्छे लोग पीते हैं। आपने इसको, जिसने भी, जिस ब्यूरोक्रेट्स ने आपको राय दिया या आपके दिमाग में आया, तो एक गलत बात आई है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको वाइन के सिस्टम से हटाइए।
गरीबों को आप इतना मत सताइए, बहुत सता चुके हैं आप बिहार में, एकदम एक्सेस हो रहा है। आप मतलब आप अपना मोरली खुद सोचिए बैठ करके, तड़ी में मत रहिए कह रहे हम मुख्यमंत्री, हमको कौन हटाएगा, मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ा। आप आदमी कैसा है ये सोचिए आप, हाउ द मैन यू आर, यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, व्हाट यू आर डूइंग टू द पुअर पीपुल। चुनाव करीब आ रहा, अब तय हो रहा है कि कौन किसके साथ जाएंगे। चिराग पासवान के बारे में तय हो गया कि वो एनडीए में जाएंगे। मुकेश सहनी बीजेपी खिलाफ बोले जा रहे हैं कि बीजेपी में जो जाता है वॉशिंग मशीन की तरह धुल जाता है। डॉक्टर जगदीश प्रसाद नई पार्टी बनाए हैं, किधर जाएंगे आप? कांग्रेस की तरफ जाएंगे, भाजपा की तरफ जाएंगे? मैं उसी की तरफ जाऊंगा जो बीजेपी को हरा सके। जहां पर बीजेपी हारेगी वहीं उसी के साथ रहूंगा। मैं नहीं जानता कि किसके साथ, लेकिन मेरा एक ही मकसद है, बीजेपी को हराना, भारतीय जनता पार्टी को हराना, जो देश को बेच रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, असंवैधानिक काम कर रहा है, शेड्यूल कास्ट का सारा सिस्टम को ख़त्म कर दिया। और मतलब क्या उसके बारे में बोले। विकल्प तो नीतीश कुमार ही हैं भाजपा को हराने के लिए पीएम कैंडिडेट। ऐसा नहीं बोल सकते, नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट हो नहीं सकते। उसका रीज़न है, आपने 2020 में आपने चुनाव देखा, नीतीश कुमार बहुत मुश्किल से 43-44 सीट ला पाए, और वो भी अगर हो सकता था कि ऑनेस्टली किया जाता तो वो भी नहीं आ पाता उनको। तो बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को नकार दिया है। अगर नीतीश कुमार जी को समझ में नहीं आ रहा है तो समझना चाहिए कि नीतीश कुमार जी आपके नाम पर कोई वोट नहीं देता। हाँ, महागठबंधन बना लीजिएगा, महागठबंधन आपने बना लिया है तो हो सकता है कि उसके नाम पर वोट मिल जाए, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एट द मोमेंट टू से कि व्हाट थिंग्स द बीजेपी विल प्ले विद आवर पीपुल। तो ये मुश्किल है कहना, लेकिन नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर के लायक हैं ये तो इम्पॉसिबल, ये तो फिर तो मैं नहीं समझता कि मैं क्या बोलूँ इनके बारे में। टुडे ओनली आई केम टू नो, आज ही मुझे पता चला कि हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के स्कॉलरशिप बंद कर दिया। ये क्या बात है मुख्यमंत्री महोदय, आप इतने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? यहाँ पर 20% आबादी हम लोग का है। आपने क्या समझ लिया कि आपका अपना सिस्टम जो चला रहे हैं, जिसे टीचर की बहाली आपने खाली अपनी जात का कर लिया, उसी तरह का जात करना चाहते हैं। आपने मतलब स्कॉलरशिप बच्चों का पढ़ाई बंद कर दिया। हाँ, बच्चों को स्कूल जहाँ पर अम्बेडकर आवासीय विद्यालय बनाया उसमें आप टीचर नहीं दे करके हर साल आप 6000 परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, और अब आप उन बच्चों को जो थोड़ा बहुत पढ़ करके कॉलेज में पहुंच गए उसको आप स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं। मतलब बहुत ही शर्म की बात है। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो मुझे तब आती है मुख्यमंत्री महोदय, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी असंवैधानिक काम नहीं कर रही है, आप भी असंवैधानिक काम कर रहे हैं। और ललन सिंह जो बोलते हैं उनको भी मैं बात बता देना चाहता हूँ कि आपके जो दोस्त हैं मुख्यमंत्री महोदय वो असंवैधानिक काम कर रहे हैं। पूछिए क्या कर रहे हैं? इस राज्य में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कमीशन नहीं एग्जिस्ट करता है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कमीशन किस गरीब लोग कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? महिला आयोग नहीं है, आपने महिला आयोग को खत्म कर दिया। महिलाओं का तकलीफ को कौन? महादलित आयोग भंग है 7 सालों से, महिला आयोग भंग है। वही तो मैं जानना चाहता हूं। महादलित आयोग भी भंग है, महादलित भी भंग है, दलित आयोग भी भंग है। तो ये तो खुद असंवैधानिक काम कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कमीशन को, महिला आयोग कमीशन को, महादलित जो भी आयोग कमीशन है उसको आप लागू करिए, आप बंद नहीं कर सकते। आप होते कौन है भाई बंद करने वाला, संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाला? आपने समझ क्या लिया कि मुख्यमंत्री हो गए तो हम राजा हो गए बिहार का? गलत बात है। आप हर काम ऐसा नहीं कर सकते। पासियों को बंद कर रहे हैं वाइन के नाम पर, बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं शिक्षा के नाम पर, वाइन के नाम पर गरीब लोग को जेल भेज रहे हैं। लोग ताड़ी के नाम पर वही आप ट्रीट कर रहे हैं पासी समाज का। तो ये तो बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। आपको मैं इसलिए निंदा कर रहा हूँ। और मुझे नहीं समझ में आता कि आप मुख्यमंत्री बनने लायक हैं कि नहीं, पीएम कैंडिडेट बने। खैर, डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी से बात की। लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी है इनकी, और पद्मश्री हैं ये, और बड़े डॉक्टर हैं। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के डायरेक्टर रह चुके हैं, डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं केंद्र में हेल्थ डिपार्टमेंट में, और पॉलिटिकल पार्टी बना के बिहार में राजनीति कर रहे हैं। तो इनसे जो कुछ बात किए, बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।